आपसे मिल लूँ, काफ़ी दिन हो गए। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई कल जयपुर में, और जिस रूप में उन्होंने कल भी आज भी राज्यों पे आरोप लगाए हैं, जो राज्य सरकार उनकी नहीं है वहाँ पर, उसको लेके मुझे ऐतराज़ है। क्योंकि चोरी और सीना चोरी, वो कह रहे हैं कि राज्यों की नींद नहीं खुली है, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जो ये योजना आई है अभी नई वाली किसानों के लिए, मैं कहना चाहूँगा कि राज्यों ने जो काम किया है वो कई गुना ज़्यादा है लाभान्वित करने वाला किसानों को, मुकाबले जो 2000 रुपये की शुरुआत करी है। क्योंकि 2000 रुपये की शुरुआत की गई है चुनाव जीतने के लिए। जब वसुंधरा जी ने की थी शुरुआत 1500 रुपये देने की प्रति महिला को पिछले टर्म में, और हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी उस वक्त में। अब इलेक्शन का हम चुप है। मालूम है कि मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की सरकारों को 10 साल में याद आता है, जब चुनाव आते हैं तब याद आता है माफी। मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो स्कीम लेके आए हो, ये 5 साल पहले क्यों नहीं आई? आज आप लेके आए हो स्कीम, उनका तुक क्या है ये बताएं। और 6000 रुपये का क्या तुक है? आप इनपुट सब्सिडी बढ़ा देते, पूरे देश के किसानों को लाभ मिलता उसका। इनपुट सब्सिडी बढ़ा करके आप अगर फैसला करते तो ज़्यादा किसान खुश होते, उन्हें स्वाभिमान बना देता। आप 6000 रुपये देके क्या चाहते हैं चुनाव के वक्त में? इस देश का किसान समझदार है, वो आपके जो 6000 रुपये की स्कीम बना करके चुनाव जीतने का जो आपने जो असफल प्रयास करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली। उनको चाहिए था किसानों के ऋण माफ करते, जो हमारी मांग थी। राहुल गांधी जी ने हर मीटिंग में कहा था कि एनडीए गवर्नमेंट को चाहिए किसानों के ऋण माफ करें। जो हालात किसानों को बन गए हैं, निश्चित रूप में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, मूल्य पूरे मिल नहीं पा रहा है, आत्महत्याएं हो रही है, तो ज़्यादा लाभ होता। और जहाँ हमारी सरकारों ने इस योजना को लागू किया है, बिना सोचे समझे, बिना फीडबैक लिए उसकी आलोचना कर रहे हैं। कहाँ तो 6000 रुपये दे रहे हो आप 1 साल के। मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि उससे ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं किसानों को भी। पहले हम लोग वृद्धों को दे देते, विधवाओं को, निसज्जनों को। वो पेंशन भी पत्ती पत्ती मिला करके आप समझ सकते हैं कि 18,000 होती है और 24,000 होती है 1 साल की। और सिंगल मिलाए तब भी आप देख लीजिए 9,000 होती है प्रति व्यक्ति, पति पत्नी जो भी है, और 12,000 होती है पेंशन। ये 6,000 का तुक क्या है? इस महंगाई के ज़माने में 6,000 का क्या मतलब हुआ? कोई समझ आने वाली बात है नहीं। पर फिर भी उन्होंने जो प्रयास किया है चुनाव की दृष्टि से किया है, ये हमारा आरोप है। इलेक्शन कमीशन भी चाहिए वो आगे आए और ये सवाल पूछे। साथ में जो हमारी योजना है जिसमें किसानों के पूरे कर्जे माफ हो रहे हैं, किसी के 50,000, किसी 1 लाख, किसी के 1.5 लाख, चाहे वो लघु व सीमांत है या अन्य है, सबके हमने कृषि ऋण माफ किए, फसल ऋण माफ किए, जो कि सीसी बैंक के हैं। और जो कॉमर्शियल बैंक के हैं, शेड्यूल्ड बैंक के हैं,
उनका 2 लाख रुपए तक का माफ़ करने का हमने फैसला किया पात्र व्यक्तियों का, जो हमने पहले भी कहा है। उसकी करते आलोचना कर रहे हैं और दूसरा रूप दे रहे हैं सरकारों को कि सरकारें कोऑपरेट नहीं कर रही। मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि आपका 6000 की स्कीम भी है, उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिले? अगर आपने स्कीम बनाई है, अपने स्वार्थ से बनाई है, सोच समझ के बनाई, चुनाव जीतने के लिए, वो तो जनता जवाब देगी। हम चाहेंगे हमारे हर एक किसान को उसका लाभ मिले। तो ये आरोप लगाना कि कोऑपरेट नहीं कर रही है, हम देख लेंगे बाद में, जनता जवाब देगी, उसमें कोई तुक नहीं है। बल्कि इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बड़ा हिला के दिए हैं, पूरा सर्वे किया नहीं है, अधिकांश रिजेक्शन हो रहा है वहाँ पर, चाहे वो यूपी हो चाहे अन्य राज्य हों। प्रधानमंत्री खुश करने के लिए आंकड़े बड़ा हिला करके बता दिए गए हैं। उन सबको लोन वो 2,000 रुपये वाली भी लोन किस्त मिल नहीं पा रही है। हमारे यहाँ बाकायदा हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है किसानों के लिए, प्रचार किया है। अब भी हम चाहेंगे कि जो योजना है उसका लाभ सब लोग लें। इस प्रकार से चुनाव की दृष्टि में रखते हुए जो फैसले किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसका जवाब जनता देगी आने वाले वक्त में। मुख्य बात मुझे आपसे करना है। बाकी तो फैसले हमारी गवर्नमेंट जो किए आने के बाद में 19 फैसले हमने किए अभी तक, एक से बढ़ करके एक। प्रधानमंत्री जी टोंक में आए, उनको हमारे फैसलों के ऊपर कोई टिप्पणी करने का समय नहीं मिला, खाली आलोचना करके गए। चुनाव कैंपेन उनका शुरू हो चुका है। उसमें बजाय इसके कि आप अपनी उपलब्धि बताएं कि आपने 5 साल में क्या किया, आप उपलब्धि क्या आपकी। काला धन लेके आएंगे, 1 रुपये लेके नहीं आए 5 साल में, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं कर रहे वो। पिछले चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने देखा वो सोशल मीडिया के अंदर भी वो तमाम इनके, अगर पुराने भाषण उठा के देख ले, कुछ सुन ले, तो ये पूरी पोल खुल जाएगी। क्या बोला करते थे आतंकवादियों को लेकर के, एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाएंगे, अब इनके मुंह पे ताले लग गए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे नौजवानों को, कोई पता ही नहीं पड़ा उसका। महंगाई हम रोक देंगे, महंगाई बढ़ती गई। किसी भी फ्रंट पे ये कामयाब नहीं हो रहे। मेरा मानना है कि इसलिए आज ये बौखलाए हुए हैं, और जब सरकार चुनाव आ रहे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे। जब राहुल गांधी जी पूछते हैं कि आप बताइए कि राफेल के अंदर ये सौदा कैसे होगा, किस रूप में होगा, प्राइस का 526 करोड़ का प्लेन जो 1600 करोड़ ज़्यादा कैसे हो गया, कोई जवाब इनके पास नहीं। घृणा का, नफरत का और जो माहौल बना रखा है इन्होंने देश के अंदर, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोगों में अविश्वास है, व्यापार और धंधे सब ठप हो चुके हैं। ऐसा माहौल आज़ादी के बाद में कभी भी देश में देखने को नहीं मिला। इमरजेंसी के वक्त में ऐसा माहौल नहीं था जो आज है। इमरजेंसी के वक्त में ऐसा माहौल नहीं था, जो घनश्याम तिवारी कह चुके हैं। आज जो माहौल है वो बहुत ही भयावह माहौल है। आप किसी से बात करेंगे, व्यापारी से, उद्योगपति से, आम आदमी से, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। महिला के अलावा आम नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आज ये स्थिति है। लीचिंग के नाम पर जवाब इनके पास है नहीं। अभी कश्मीर की जो घटना हुई है पुलवामा की, उसको लेके कोई जवाब नहीं है। घटना के दिन से लगा के लगातार तो बड़े बड़े ऐसा माहौल बनाया गया, पता नहीं मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे। अब जनता पूछना चाहती है इनसे कि आप इतने दिन हो गए हैं, आप बताएं आप करने क्या जा रहे हैं। इतना भयंकर आक्रोश पैदा जनता में हो चुका है देश के अंदर। गली गली के अंदर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, अपनी भावनाओं को प्रकट किया। जो शहीद हो गए नौजवान लोग, उनकी याद के अंदर कैंडल लाइट जलाई गई। तो आप मोदी जी बताएं अब आप क्या करने जा रहे हैं।
ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो इस प्रकार के दोषारोपण राज्य सरकारों पर कर रहे हैं, जो कि हमें मंजूर नहीं है। ये करें। धन्यवाद। सर, खेल मंत्री अशोक चांदा के खिलाफ एफआईआर कर दी है, तो क्या करेंगे? कहाँ तो पुलवामा की बात हो रही, कहाँ आप लेके आगे बात खेल मंत्री ने क्या कहा है, वो तो बाद में क्वेश्चन आ सकता था। और भी क्वेश्चन मैं अंत कर सकता हूँ और क्वेश्चन से, वही लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। मोदी है तो नामुमकिन है, वो देख चुका देश को। मोदी जहाँ है वहाँ नामुमकिन है। एक भी वादा बता दे जो जनता से किए हों, एक भी वादा जो चुनाव प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने किए थे जनता से, देशवासियों ने वो वादे बताए जो इन्होंने चुनाव कैंपेन में किए थे 2014 के अंदर। कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने, बता दीजिए आप, उनका जवाब दे। वो क्या किया, मैं समझ नहीं पाया। केंद्र सरकार ने, हमने किया था एक वहाँ पे जाकर के, तो उसके बाद तो बहुत अरसा गुजर चुका है। उसको दिखवा देंगे, अगर वो उसमें अगर फीडबैक अच्छा हुआ तो जरूर उस पर ध्यान देंगे। अच्छी स्कीम थी। क्या कितना पैसा बकाया है, किस पे? विभिन्न योजनाओं में कितना स्टेट गवर्नमेंट का पैसा केंद्र से बकाया जो दे नहीं रहे हैं? अभी मैं उसकी जानकारी नहीं, वो तो मुझे जानकारी नहीं कि कितना बकाया आज के दिन है, पर राजस्थान पे 3.25 लाख करोड़ बकाया है, कर्जा है राजस्थान सरकार पर। ये मैं पहले कह चुका हूँ। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है कि कर्जा इतना बड़ा कैसे है। हम छोड़ के गए थे 1,29,000 करोड़ करीब, और 2.25 लाख करोड़ बढ़ा दिए इन्होंने 5 साल के अंदर। इसका क्या कारण है बताए वो? मोदी जी ने कल कहा कि वो मोदी जी का कल भाषण था, उन्होंने सारा जो भाषण था वो केंद्र था आतंकी है, और दूसरे मुद्दे पे वो उनसे गौण हो गया। लोकसभा चुनाव सामने आ ही रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये चेंज करके आतंकवाद को एक बहुत बड़ा चुनाव का वो बनाने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म? ये तमाम बातें बनने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जवाब चाहती है। आप मुद्दा कुछ बनाओ, उनका तो जनता तो आज 5 साल पहले जानती थी। 5 साल जब चुनाव जीत के गए, तब भी जनता के दिलों में संदेह था कि बार बार ये जो बात पाकिस्तान की करते हैं, आतंकवादी करते हैं, ये करते करते 5 साल निकालेंगे, और चुनाव के पहले पता नहीं कोई ऐसे कार्रवाई हो जाएगी जो कि चुनाव जीतने के काम आएगी। तो जिस सरकार के बारे में अगर ये धारणा बन जाए जनता की, संदेह पैदा हो जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रही होगी आप समझ सकते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पर लिखा है कि भारत ने उसका बदला ले लिया है। वो जो जैश-ए-मोहम्मद के ऊपर जो भी अटैक हुआ है, जो पुलवामा में जो शहीद हुए, उस हमले का बदला भारत ने ले लिया। कल कह रहे थे वो, तो हमने एक दिन में ले लिया, हमारे जवानों ने उनको शहीद कर दिया। इसलिए अब उनके पास कहने कुछ है नहीं कि जवाब क्या दे देश को जवाब क्या दे, जो उन्होंने पुलवामा घटना के बाद में जो बातें कही थी लंबी चौड़ी। देश जवाब मांग रहा है और जवाब उनके पास है नहीं, इसलिए वो अब फेस सेविंग कर रहे हैं। सर, रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पर लिखा है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स एंटर करने वाले हैं यूपी में, क्योंकि बहुत उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, तो वो अब कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है अपने फेसबुक पोस्ट पर। अब उनसे पूछ रही बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन पॉलिटिक्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रकार एंट्री होगी, मैं कैसे कह सकता हूँ किसी का? क्योंकि क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस साझा दलों के साथ गठबंधन करेगी? आज के दिन तो कोई गठबंधन की चर्चा नहीं चल रही है। चुनाव आते आते क्या होगा मैं नहीं कह सकता।
सर मोदी जी यहाँ पर टॉप में आगे आरोप लगा गए कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही कांग्रेस की, तो राजस्थान सरकार पिछले 2 महीने में क्या महसूस करती है? क्या केंद्र सरकार राजस्थान सरकार का सहयोग कर रही है? 5 साल का इतिहास गवाह है कि जो मुख्यमंत्री को मैंने असेंबली में भी कहा, आप लोगों ने गलत लिख दिया उसको कि 5 दिन नहीं मिली मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री 5 दिन नहीं मिले मुख्यमंत्री। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं मिल पाई प्रधानमंत्री जी से, ये मैंने कहा था। जो मैं करेक्ट कर दूँ आप सबको, लोकसभा चुनाव में सर तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति रही। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को कितना होगा कि विनिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, विनिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसमें महिलाएं हैं, युवा है। राहुल गांधी जी की सोच है कि जहाँ संभव हो वहाँ आपको युवाओं को और महिलाओं को आगे लाना चाहिए, पर विनिबिलिटी क्राइटेरिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्वोपरि होता है। मुख्यमंत्री जी, मैं महेश शर्मा इधर, ऐसा था कि आप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। आप जब फर्स्ट लाभ कर रहे थे जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में गोलाबारी की घटना हुई, जयपुर में आए दिन गाड़ियों को जलाया जा रहा है, चैन स्लैशिंग हो रही है, तो कमिश्नरेट और डीजी फेल है, आप क्या कहना चाहेंगे? गोलाबारी हो रही है, कश्मीर में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। गोलीबारी अपने जयपुर में हुई सर, आप बम्बई से अजमेर में, गोलाबारी है, गोलीबारी। मैं घबरा गया भाई कि जम्मू कश्मीर से यहाँ गोलाबारी कराने लग गई है। उसके लिए ट्राई चल रही है, कोशिश हुई है, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं अपराधियों को। मैंने परसों बम्बई से आते ही मैंने यहाँ होम मिनिस्ट्री की मीटिंग ली और उसमें डीजी पुलिस भी, अन्य अधिकारी सब थे, उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी थे। हमने इन तमाम बातों को रिव्यू किया है और कोशिश करें जल्दी ऐसे लोग पकड़े जाएं, उनको सजा मिले। सर, कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते के लिए जो बजट प्रावधान है, उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट वर्क पे असर आ रहा है? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, कोई असर नहीं आने देंगे। विकास ही जगह विकास होगा, विकास हमारी प्रायोरिटी है। युवाओं का रोजगार हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। कर्ज माफी वन टाइम है, वो पूरी होगी। अभी हम लोगों ने जो सिटी बैंक हैं, भूमि विकास बैंक है, उनको हमने कर्ज माफी की। जो लाखों जो एकड़ ज़मीन है वो रहन में रखी हुई है, वो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बड़ा निर्णय ये हुआ है। और बाकी जो नेशनल बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनमें वार्तालाप चल रहा, जिससे कि वो कॉमर्शियल बैंक के हैं, उनसे बार्गेनिंग भी हो रही है भी कैसे आप कितना कम कर सकते हैं, कितना हम लोग कम करेंगे। सेकेंड फेज में वो कर्जा भी माफ होंगे। आपने कहा कि 4.5 साल ऐसी उम्मीद बंदी तो मोदी सरकार की कुछ नहीं करेंगे और लास्ट में आके ऐसे कुछ करेंगे जिसके ऊपर वो। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये आम धारणा बनी हुई थी देश के अंदर, जो लोग सुनते थे, कमेंट सुनते थे। ये धारणा किसी के बारे में बनना अच्छी बात नहीं है। तो क्या कांग्रेस षड्यंत्र देखती है सर पुलवामा में? कांग्रेस तो देखती है कि ये देश एकजुट है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और ये जो हरकतें हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, जितने भी आतंकवादी संगठन ने वो पनाह लिए हुए वहाँ पर, पाकिस्तान को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करे। जो कांग्रेस स्टैंड पहले था वो आज है। कांग्रेस कोई नहीं देखती, किसी पे शक नहीं कर सकती, पर किसी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ये रहना, जो आप भी उसके गवाह होंगे या आपने भी सुना होगा, जो बात मैंने कही वो नई बात नहीं है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये सोच भी अच्छी नहीं है लोकतंत्र के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव पे असर भी आ सकता है कैसा आतंकवाद से? क्या चुनाव पे कोई असर आ सकता है? डाल रहे हैं मोदी जी इस घटना से, पुलवामा से, काय की ये आतंकवाद मैंने नहीं कहा है, ये पब्लिक कह रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र के लिए ये धारणा किसी प्रधानमंत्री के लिए या किसी देश के लिए, किसी सरकार के लिए बनना उचित नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता है। ये मेरा अपना मानना है
कि ये अच्छा नहीं है कि कोई धारणा ही बन जाए कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने में भी है, ये 6,000 रुपये देने वाला स्कीम है, ये भी उसके अंदर है। क्या कह रहे हैं युद्ध हो सकता है क्या पाकिस्तान का? नहीं, वो तो पता नहीं, मैंने नहीं कहा कभी आपको। वो तो मोदी जी क्या कहे, मैंने नहीं कहा। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, मोदी जी ने कहा मोदी ये तो मुमकिन है, वो मुमकिन क्या है ये मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल कर दिया। मोदी जी तो इनडायरेक्टली विपक्ष पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो मिलते हैं, जाके गले मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या मोदी जी तो ये भी आरोप लगा रहे थे कल के विपक्ष वाले कुछ लोग इनडायरेक्ट कह रहे थे कि वो जाकर के वहाँ मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के पुलवामा में आतंकवादी होते हैं। देखिए, इनकी जो बीजेपी आरएसएस की लोगों की भाषा जो है, ये मोदी जी भी उसमें आते हैं, वो जनता की भावनाओं को भड़काने के काम करते हैं और कोई काम ही नहीं करते हैं 5 साल के अंदर। उसमें सब बात आती है, पाकिस्तान में जाके क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषाएं बोल रहे हैं। क्या कोई देश भक्त देश का वो उनकी ठेकेदारी ले रखी मोदी जी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, सरकारी आलोचना करने वाला राष्ट्रद्रोही माना जाता है देश के अंदर। ये हालत होगी देश के अंदर। उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आलोचना करो तो कहीं पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है, जनता और भड़के उससे, और जनता में धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हो, तो ध्रुवीकरण की राजनीति जो चल रही है देश के अंदर वो खतरनाक है। ध्रुवीकरण की राजनीति इस देश के हित में नहीं है, और कांग्रेस ने उसको कभी पनपने नहीं दिया, चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। ये जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उसे ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं चुनाव को ये लोग, और वो मैं समझता हूँ कि हमें मंजूर नहीं है, देश को मंजूर नहीं होगा। अशोक चांद नौजवान है, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं और हमारे मंत्री है। अब बोला जो बोला, कानून देखो सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। कानून का राज, ये तो हमारी शिकायत बीजेपी से है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नंबर 1, कानून का राज स्थगित रहना चाहिए, वरना कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, आप हम लोग भी नहीं रहेंगे। और कानून के राज को स्थापित करना सरकार का दायित्व होता है। इसलिए हमने अपना कर्तव्य निभाया और एफआईआर लॉन्च हुई। लेकिन सर भय बिना काम भी तो नहीं होगा। 2 दिन पहले वो हटाते हैं, फिर वो बहाल हो जाते हैं, उस हिसाब से तो वो ठीक है। कानून अपना काम करता है, बस उसमें चाहे वो गलती कोई करे व्यक्ति तो वो नियमों से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर मेरा पॉलिटिकल मुद्दे से हट करके एक छोटा सा सवाल। मैं आराम से बैठा हूँ, आराम करके आया हूँ 5 दिन बम्बई के अंदर। मैं 5 दिन लाइव चल रहा हुआ इनका मेरे ख्याल से, तो मैं कहना चाहूँगा मैं आराम 5 दिन अस्पताल में रह करके ऑपरेशन करवा के आया हूँ। मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में हूँ। जो चाहो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल बैठा हूँ जाने वाला नहीं। सर ये सवाल पॉलिटिकल मुद्दे का नहीं है, दृष्टिहीन नहीं, आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ पूछ सकते हैं। सवाल तो सर दृष्टिहीन विद्यार्थियों से जुड़ा। आप शिकायत उनसे करते नहीं, मेरे सामने वाले थे। सामने वाले कभी मिलते नहीं थे तो आपको शिकायत नहीं थी। मैं रोज मिलता हूँ तो भी आप कहते हो कि पूरी बात होती नहीं। सर दृष्टिहीन विद्यार्थियों का मामला है, राजस्थान विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ। सर विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को आपने सौगात दी है, लेकिन दृष्टिहीन विद्यार्थियों से दृष्टिहीन विद्यार्थी राजस्थान आप विश्वविद्यालय। मुझे अलग से लिख के दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगा। सर एक मेरी बात रखने का मौका दीजिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में उनसे एडमिशन फीस ली जा रही है, और सबसे बड़ी बात उनको राइटर उपलब्ध कराया जाता है कि राइटर गाइडलाइन 2018 का जो अधिनियम था उनको राइटर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं करवाया जा रहा वो। और जब कुलपति से मिलने पहुंचते हैं वो, तो कुलपति का बर्ताव कहीं ना कहीं जो दृष्टिहीन विद्यार्थी है उनके लिए सही नहीं है। तो सर सरकार क्या इस मामले पे एक्शन लेगी? बर्ताव तो मुझे पता नहीं क्या होगा, क्या घटना हुई है, पर अगर वो दृष्टिहीन हमारे जो लोग हैं उनके बारे में जो आपने मुझे ध्यान आकृष्ट किया, मैं उसे बहुत गंभीरता से लूँगा। सर उनकी एडमिशन फीस को लेकर के
कहता रहा हूँ, फिर आप नहीं समझ रहे हो। आप लिख के दे दो तो और भी ठीक रहेगा। सर, पिछली सरकार में किसी वर्ग की सुनवाई नहीं हुई और आपकी सरकार से सबको उम्मीद भी है। हमारे जब पिछली दौरान पत्रकारों के भी कई इशू आए आवाज़ की, पिछली सरकार में हमें धरना तक देना पड़ा। मैं पिछली बार जब आप आए भी धरने पे भी आए, और आपसे हमें उम्मीद है कि जो पेंशन, पत्रकारों की पेंशन, पत्रकार आवास योजना, इन पे सरकार कुछ। जब हमने विश्वविद्यालय वापस एक्ट बना दिया है पहले सत्र में, तो आप समझ सकते हो कि ये पेंशन बातें छोटी छोटी बातें हैं। तो ये कोई बात सीनियर्स हैं, काफ़ी उम्मीद लगी हुई है कि उनको पेंशन मिल जाए, और पत्रकारों को आप इधर कह रहे हैं जैन साहब और सारे युवा साथी हैं उनको जो आपने बशीर जी बैठे हुए हैं। और जो युवा साथी हैं उनको आपने तो लॉटरी तक हो गई थी, उसका आवंटन पत्र रुक गया आपके, लास्ट टाइम में रुक गया था। तो सबको उम्मीद है कि भाई आपके कार्यकाल में आपके हाथों से हो जाए। सारे काम रुके हुए वापस शुरू होंगे। सारे काम जो रुक गए थे पिछली गवर्नमेंट ने, जिनकी सोच नकारात्मक थी, जो काम रोके हैं चाहे वो किसी वर्ग के हों, वो तमाम काम वापस शुरू होंगे और शुरू होने लग गए हैं। और रिव्यू कर रहे हैं हम लोग रिफाइनरी को, चाहे वो ब्रॉडगेज हो आदिवासियों में, चाहे वो आपके इश्यू हो, किसी के इश्यू हो, वापस रिवाइव करेंगे और उसी ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक तनाव के बीच आप मुस्कुराते रहते हैं, इसका राज क्या है? घनश्याम तिवारी जा रहे हैं तो क्या तमाम राजनीतिक तनाव के बीच भी आप मुस्कुराते रहते हैं, इसका राज क्या है, ये बता दीजिए सर। घनश्याम तिवारी राजनीतिक तनाव मुझे लगता ही नहीं कभी। जो तनाव वाले लोग होते हैं, तनाव उनको लगता है जो इनटॉलरेंस, या कहना चाहिए कि जो असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे में बहुत क्षमता है असहमति को बर्दाश्त करने की, और मैं उसको अच्छा गुण मानता हूँ। और जब आप असहमति को बर्दाश्त करने की क्षमता आप में अपार है, तो ये तनाव कैसे होगा। बैतला जी की आज शुरुआत हुई मिलने की। सर, घनश्याम तिवारी जी वाले डाल के राइट टू हेल्थ, और दूसरा मिलावट के खिलाफ हमने बड़ा अच्छा कंपेन किया है, इतनी बड़ी कंपनी इसके लिए कोई पॉलिसी लानी चाहिए। विचार कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि पहले भी सूद के लिए चालू हुआ था पिछली गवर्नमेंट में भी। वापस इसको कैसे कॉन्क्रीट करें, ये जरूरी है। तब घनश्याम तिवारी जी आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। अब तो वो फ्री है, मिलने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, ना मुझे आती ना उनको आती है। पार्टी ज्वाइन कराएंगे। मेरी उन्होंने कोई कहा भी है सार्वजनिक रूप से कि कांग्रेस के द्वार पे खुल रहे हैं, बीजेपी के खुल रहे हैं। कोई अगर बात ऐसी होगी तो मैं आप सबको बुला करके उनकी मौजूदगी में बात करूँगा। सर, वो भारतीय ट्राइबल जो पार्टी है वो भी वाले भी कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे चुनाव में, बीजेपी वाले। अच्छा, वेलकम है, जो आते तो जो जुड़ते हैं तो ठीक है। सर, पिछली बार तो 25 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी को चली गई थी, मोदी से उम्मीद भी थी। अब की बार क्या आकलन है आपका, किस तरह से स्ट्रेटेजी के अनुरूप? देखिए, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग पिछली बार भी चुनाव जीत के आए थे 9 के अंदर, तब हम लोग 20 सीटें लेके आए थे 25 में थे। तो हमारा प्रयास है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। माहौल अच्छा है राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये मीडिया देश का और प्रदेश का दबाव में काम कर रहा है। ये चिंता का विषय है। राजस्थान में तो राहत मिली है सर, राहत मिली है। वो अलग बात है, राज्यों में कह रहा हूँ। राजस्थान में तो सीधा मालिकों से ही था। दबाव में काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी सरकार दबाव से मुक्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? हमने तो जिस दिन शपथ ली उस दिन मुक्त कर दिया। सर, कई विधायक भी पर आप मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं ना, आपके हाथ में नहीं मुक्ति पाना।
कई विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पार्टी में क्या अभी कह नहीं सकते, अभी कह नहीं सकते। सर, आज निर्दलीय विधायकों ने आपसे मुलाकात की थी। ये जो 11 निर्दलीय हैं जो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी को साथ देंगे? कल मुझसे मिले थे बीएसपी के विधायक, आज मिले निर्दलीय विधायक। सबको मैंने कहा है कि आपको लोकसभा में कांग्रेस साथ देना चाहिए, और बीजेपी के जो सोच है उसके विरोध में आप जीत के आया हो, तो आपको साथ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी। आप कह रहे हैं साहब कि बहुत अच्छा माहौल है और तो चुनाव भी आपकी कैसे कितनी सीटें, तो मैं बोला ना अभी कभी। और कोई क्वेश्चन? आप स्वस्थ होकर लौटे, आप स्वस्थ होकर बम्बई से लौटे, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, तो आपकी दुआएं साथ रहती है हमेशा। ऐसी दुआएं मैंने जिंदगी में 45 साल के अंदर जो इस प्रकार साल 2 साल से आप सबका, पूरे प्रदेशवासियों का जो प्यार, जो समर्थन जो मिल रहा था, ऐसा माहौल मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। चाहे मैं मुख्यमंत्री था तब भी नहीं देखा होगा। इस बार ऐसा माहौल था, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किन शब्दों में मैं प्रदेशवासियों को बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि चुनाव के वक्त किसानों को 6,000 रुपए किसानों का कर्जा माफ किया है। उन्होंने ऐसा कहा, चुनाव के वक्त 6,000 रुपए देने का क्या तुक है, ये उन्होंने पूछा। 6,000 रुपए देकर क्या बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है? किसानों का कर्जा माफ करते पीएम अगर किसान हित की बातें करते हैं तो राफेल मुद्दे को लेकर गहलोत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि अभी तक राफेल पर मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। पीएम किसानों के लिए अब क्या योजना ला रही है, यह भी उन्होंने पूछा। 5 साल तक योजनाएं क्यों नहीं लाई, अब किसानों की याद क्यों आ रही है? और 6,000 से ज्यादा हम किसानों को पेंशन देते हैं और सरकार 6,000 रुपए देने की बात कर रही है। चुनाव के वक्त 6,000 रुपए देने का क्या तुक है? 6,000 रुपए देकर क्या चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी? कई ऐसे निशाने साधे अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर। राफेल को लेकर भी उन्होंने पूछा कि कोई जवाब क्यों नहीं है। राफेल को लेकर अभी तक मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री के टोंक के दौरे को लेकर भी पलटवार किया। जो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काम किया है वो बीजेपी कर नहीं सकती, ऐसा गहलोत ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके निशाने पर साफ तौर पर बीजेपी थी और उन्होंने पूछा कि वो अब किसानों के लिए क्या योजना ला रहे हैं और 5 साल में योजनाएं क्यों नहीं लाए। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की थी। 49 एमआर सिविल लाइंस पर यह प्रेस वार्ता हुई थी। कहा कि 6,000 से ज्यादा तो हम किसानों को पेंशन देते हैं, किसानों के लिए हमारी कई योजनाएं हैं, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने कई सवाल पूछे मोदी सरकार से। तो राफेल डील पर भी उन्होंने सवाल पूछा कि भाई राफेल पर अभी तक मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इतने आरोपों के बाद भी मोदी सरकार चुप क्यों है? तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पुलवामा हमला हुआ है उसमें देश एक साथ है, एकजुट है, राजनीतिक पार्टियां एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसके लिए हम सरकार के साथ हैं।
और जो फायरिंग हुई थी अभी, उस पर भी डीजीपी को निर्देश दिए हैं जांच के। मीडिया के सवालों से भी रूबरू हुए मुख्यमंत्री, हर सवाल का बड़े इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जनता को धन्यवाद किया उनके प्यार के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए, उन पर विश्वास जताने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा माहौल अभी तक नहीं देखा है अपनी जिंदगी में, जो इस बार उन्होंने माहौल देखा, और इसके लिए वे जनता का धन्यवाद देते हैं। मीडिया के सवालों से रूबरू होते हुए उन्होंने हर एक सवाल का बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। तो वहीं उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब किसानों की याद आ रही है, पिछले 5 साल से मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। चुनाव के वक्त 6,000 रुपए देने की क्या तुक है, इतना तो हम पेंशन दे देते हैं किसानों को। राफेल के मुद्दे को लेकर भी गहलोत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं गहलोत जी का कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस ने चुनावों में, विधानसभा चुनावों में किसानों को केंद्र में रखा था, किसानों के मुद्दे उठाए और किसानों को लेकर चुनाव लड़ा, तो क्या वहीं बीजेपी भी इस दाव को खेल रही है? वहीं बीजेपी भी अब क्या किसानों को चुनावों में केंद्र में रखकर उन पर चुनाव लड़ेगी? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, कई सवाल भी पूछे हैं मोदी सरकार से, और क्या कुछ कहना रहा उनका, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो कल टॉक यात्रा थी, उनका मेन जो कहना था कि मोदी जो है भाजपा और आरएसएस दोनों मिलकर के देश में धर्म की राजनीति कर रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा कर रहे हैं। जब 5 साल तक कुछ किया नहीं, अब जो किसानों के लिए जो है 6,000 की जो योजना लाए हैं, जो 6,000 रुपए दे रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि अब किसान याद आए 5 साल तक कहाँ गए थे सरकार, 5 साल कहाँ गई थी। अब जो किसानों को जब जनता सब समझ चुकी है, अब कहीं जनता है जो समर्थन करने वाली नहीं है भाजपा की। इस तरह से गहलोत ने जो है इस पर जो इसको लेकर के जो केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और यही कहा कि भाजपा और आरएसएस दोनों मिलकर जो है धर्म की राजनीति करते हैं। इनका मेन मकसद कहने का जो है, कल जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने जो टोंक यात्रा के दौरान जो अपना भाषण दिया था, उन पर जो है पलटवार था। जी रहमतुल्लाह, किसानों को लेकर बात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने कहा कि अब 6,000 रुपए देने का क्या तुक रह जाता है, जबकि इतना तो हम पेंशन देते हैं। क्या 6,000 रुपए देकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है केंद्र सरकार? तो क्या अब की बार जो सरकार के केंद्र में भी किसान का मुद्दा ही छाया रहेगा? क्योंकि 3 राज्य हारने के बाद शायद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह समझ में आने लगा है कि किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने ये बात जरूर कहा है कि जिस प्रकार के 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा तो हमारे जो राजस्थान की सरकार है वो पेंशन किसानों को दे रही है। किसानों को पेंशन सालाना 18,000 रुपए मिलते हैं और 6,000 रुपए में क्या होगा किसानों का? तो किसानों को इस तरह से भड़कला रही, गुमराह किया जा रहा है किसानों को। तो इस तरह से आने वाला वक्त है वो किसानों का है, जनता का है, जो जनता अपनी सरकार चुनेगी। और राजस्थान में जिस प्रकार से जो है गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की 20+ से जो सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया है। जी रहमतुल्लाह, यहाँ एक सवाल और उन्होंने उठाया राफेल डील को लेकर। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक, मोदी जी ने राफेल पर कोई जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल, यही राफेल पर का मुद्दा भी उठाया कि राफेल का मुद्दा गरमाया हुआ, राहुल गांधी ऐसे लेकर के पूरी कांग्रेस जन में ये जो राफेल का मुद्दा उठाया हुआ है। अभी तक नरेंद्र मोदी ने किसी भी प्रकार का कोई इस मुद्दे पर, राफेल पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब मांगा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस पर जवाब दें, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क जो वाला सवाल है, ये बहुत बड़ा है। इसको लेकर के जो है कहा है कि तो और तमाम जो प्रकार राजस्थान सरकार की जो भी योजना है उन पर यही कहा कि हम जनहित में काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, हमेशा ये काम करते रहेंगे और आने वाला जो वक्त है वो जनता का है, यानी कांग्रेस सरकार आएगी, यही बोला। जी रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और किसानों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि क्या अब केंद्र सरकारों को किसानों की याद आ रही है? पिछले 5 साल से किसानों की याद क्यों नहीं आई थी? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।